एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ध्वनि तरंग का आयाम 2 गुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता किस गुणक में बढ़ जाती है? तो यहाँ पे राइट साइड में आप जो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, तो इसमें जो लाउडनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A का स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यदि एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो जो लाउडनेस है यानी कि 2 का स्क्वायर वो हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इसमें 4 टाइम्स जो इसका राइट आंसर होगा 92 में ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की परास होती है यानी कि रेंज आपको बतानी है इसकी, तो ये होती है अनंत यानी कि इनफाइनाइट, ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 3, जैव प्रदीप्ति पाई जाती है, तो ये होती है, इसमें देखिए पहला है सिलेंट्राट और टिनोफेरा में, नेक्स्ट है टिनोफोरा और पोरीफेरा में, नेक्स्ट है पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्रा में। तो इसमें सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबो ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान निकाय का एक बल, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दे रखी है, टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकंड तक कार्य कर रहा है, तो तब निकाय में वेग में परिवर्तन होगा। आपको यहाँ पे क्या बताना है, अपने को वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, तो इसमें देखिए फोर्स जब निकालते हैं तो जो आई का जो मल्टीप्लाई में है आई वेक्टर, उसका स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 36। इन सभी को ऐड करेंगे तो 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, यानी कि फोर्स आ गया 7 न्यूटन। मास है 5 kg, 5 किलोग्राम दिया गया है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास से, यानी कि 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाएगी। जबकि आपको पता होगा जो वेलोसिटी होती है, या फिर आपको डायरेक्ट भी पता होगा जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट इक्वल होती है A मल्टीप्लाई T। A है यहाँ पे देखिए, A की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, बस A की वैल्यू है 7/5 मल्टीप्लाई में टाइम अपने पास स्टार्टिंग में दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में ही 10 सेकेंड। अब सोल्व करेंगे 5 से, इसको काटेंगे 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14 वेलोसिटी है ये 14 मीटर पर सेकेंड, ये अपनी जो है वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, ये हमें बताना था। तो क्वेश्चन 94 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 2 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषक सूचक हैं, ये किन से बने हुए होते हैं? तो ये बनते हैं सेवालांस और कवकांश से, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसमें से गलत कौन सा ये बताना है। तो विषय को अमूर्तन के द्वारा समझना यानी कि लर्न द सब्जेक्ट थ्रो एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिब्बन, सुंडवाला बंदर और राइनोसोरस किस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के उप क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इंडोमलायन उप क्षेत्र, 4th ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में मुख्य उत्पादक हैं, तो इसमें मुख्य उत्पादक होते हैं डाइल्ट्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन डाइलेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान पाठ का आधारभूत घटक है? तो इसमें देखिए पहला है पाठ का शीर्षक, परिचय और प्रस्तुति, सभी ऑप्शन राइट है, इसमें सभी विकल्प सही, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 40 ग्राम फेरिस सल्फेट में प्रत्येक तत्व के मोलों की सही संख्या को प्रदर्शित करता है? तो इसमें एक्यूरेट बताना है, इसमें कौन सा जो है एक्यूरेट जो है इसको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 100 का, इसमें हो जाएगा 0.2, 0.3 और 1.2। आयरन यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, आहार नाल की दीवार 4 परतों से बनी होती है, निम्न में से कौन सा क्रम बाहर से अंदर की ओर सही है? बाहर से अंदर की तरफ बताना है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले सिरोसा, फिर मैस्कुलेरियस, फिर सब म्यूकोसा, बाद में म्यूकोसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 102, एक प्रकाश किसी एक प्रिज्म से अपरिवर्तित होता है, प्रिज्म का विचलन कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य का कोण, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्यगत शोध संचालित करने की विकासशील अवस्था है? तो ये होती है कार्यगत योजना विकसित करना, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जो है मिलाना है कि कौन सा मैच होगा। इसमें प्रकाश रासायनिक अपघटन, तो ए की जो मैचिंग है ये किसके हाथ हो जाएगी? लास्ट में, जो लास्ट में दिया गया है 4th के साथ, यानी कि ए की मैचिंग यहाँ पे आएगी 4 के साथ। सेकंड है उसमें अपघटन, सेकंड जो बी है, बी की मैचिंग आएगी 1st के साथ, बी की मैचिंग होगी यहाँ पे 1st के साथ। नेक्स्ट है सी विद्युत अपघटन, सी की मैचिंग 3rd के साथ, सॉरी 2nd के साथ, सी की मैचिंग 2nd के साथ। अब जो बच गया आपका डी, उसकी मैचिंग 3rd के साथ होगी, और ये अपना ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निकाय नियत कोणीय त्वरण से केवल एक दिशा में गति कर रहा हो, तब निकाय के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी है। तो इसमें होगी u प्लस में a/2 2n-1, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होगा? इसका वेग एवं ऊर्जा जो है नियत रहते हैं, वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित वेन आरेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है, यानी कि आपको इसको अच्छे से जो है समझना है। तो इसमें देखिए ऊपर तो है यहाँ पे ठोस, फिर द्रव्य और गैस, इसमें आपको बताना कौन सा जो है सही निरूपित करता है। तो इसमें जो ए है ये किसको निरूपित करेगा? पेंट को, ए करेगा पेंट को, बी करेगा धुआं, और सी बादल, सी जो क्या हो जाएगा? बादल। तो इसमें 3rd ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वैस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होगी, यानी कि मिनिमम डिस्टेंट विजन, ये होती है 25 सेंटीमीटर। 108 में 2 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक कण के द्वारा तय की गई दूरी के समय, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, टाइम है 0 से 10 सेकंड। आपको बताना है इसकी स्पीड बतानी है, यानी कि चाल बतानी है। कौन सी चाल बतानी है? भी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए पहले अपने पास जो है टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, फिर टोटल टाइम। तो अपने पास यहाँ पे डिस्टेंस s इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे टाइम अगर 0 होगा तो डिस्टेंस होगी 1.2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 की 1.2 से मल्टीप्लाई 1.2 यानी कि 0 ये आएगी। अगर टाइम यहाँ पे आ जाए 10 सेकेंड तो डिस्टेंस हो जाएगी 1.2 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 की 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो अपने पास टाइम देखिए, अपने को एवरेज निकालनी है अपने को, स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इसमें टोटल डिस्टेंस यानी कि 120 में से यदि आप इसको जो है यहाँ पे कितना है 1.2 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0 है, क्योंकि 0 से यहाँ पे जो है क्या किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया 120, और डिवाइड में अपना जो टोटल टाइम है ये हो जाएगा 10, टाइम हो जाएगा 0 से 10 यानी कि 10। तो 120 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या होगा अपना एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज जो है स्पीड हो जाएगी अपनी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 109 का राइट आंसर ऑप्शन 4, 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक गतिविधि है? तो इसमें है विज्ञान क्लब, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है, इनकी आपस में मैचिंग करनी है। तो इसमें देखिए 28 ग्राम हीलियम, ए की मैचिंग होगी यहाँ पे 16 ग्राम मोल। तो इसमें यहाँ पे जो है ए की मैचिंग 4th के साथ, ए की मैचिंग 4th के जो है 1 ऑप्शन में ही दे रखी है, तो पहला जो ऑप्शन होगा क्या होगा अपना, सॉरी ए की मैचिंग 4 के साथ नहीं होगी, सॉरी सबसे पहले देखिए 28 ग्राम हीलियम यानी कि 7 मोल, यानी कि 1 की मैचिंग, फर्स्ट की जो मैचिंग है ये होगी 2 के साथ, ए की मैचिंग 2 के साथ। नेक्स्ट है बी है यानी कि 0.5
मोल O2, इसकी मैचिंग 16 ग्राम के साथ, बी की मैचिंग होगी 4 के साथ। नेक्स्ट है सी है सामान्य लवण का अणुभार, सी की मैचिंग होगी 58.5 U, यानी कि सी की मैचिंग 1 के साथ। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, ये ऑप्शन 2 में दे रखा है, यानी कि ए की मैचिंग 2 के साथ, बी की 4 के साथ, सी की 1 के साथ, डी की बच गया, वो डी जो है वो ऑटोमेटिकली 3 के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 206 ग्राम पिघले हुए सोडियम ब्रोमाइड को विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम का प्राप्त अधिकतम द्रव्यमान होगा कितना होगा, ये आपको बताना है। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें अपने पास है NaBr, इसका अगर मास जोड़ेंगे तो ये आ गया NaBr का मतलब 23 प्लस में 80, यानी कि 103 ग्राम। तो 103 ग्राम NaBr, इसमें 23 ग्राम सोडियम होगा। अगर ये 103 की जगह 206 ग्राम हो, अगर ये 206 ग्राम Br हो, यानी कि 103 ग्राम में 23 ग्राम है, तो 103 यानी कि 206 हो गया, डबल हो गया, तो 23 का डबल कितना हो जाएगा, 40 ग्राम सोडियम। देखिए अगर 103 में 23 है तो 103 का डबल है 206, तो 23 का डबल कितना होगा, 40, तो इसमें आ जाएगा 46, 112। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण प्रक्रिया में किन्हीं 2 में से 4 फास्फोरिकरण होती है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 1 में दिए गए मिश्रण का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके पृथक्करण की विधि से कीजिए, यानी कि यहाँ पे इनको आपस में क्या करना, मैच करना है कि कौन सी मैचिंग किसके साथ होगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए कॉलम 1 को, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला है जल में तेल का मिश्रण, तो जल में तेल का मिश्रण क्या है, निथारणन, ए की मैचिंग यहाँ पे होगी 2 के साथ, ए की मैचिंग होगी 2 के साथ। दूसरा है बी, आटे में मिलाए गए लोहे के चूर्ण, तो इनको किस तरीके से अलग कर सकते हैं, चुंबक के द्वारा, तो बी की मैचिंग 3rd के साथ। सी, जल में नमक का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण वाष्पन के द्वारा यानी कि गर्म करके, सी की मैचिंग 4th के साथ, और जो डी बच गया उसकी मैचिंग होगी 1 के साथ। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन राइट, ए की मैचिंग 2 के साथ, बी की 3, सी 4, डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 210 वोट का बल्ब 5 मिनट में कितनी कैलोरी उत्पन्न करेगा, ऊष्मा बतानी है, यानी कि कितनी कैलोरी जो ऊष्मा है वो उत्पन्न करेगा, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे टाइम अपने पास दिया गया 5 मिनट, 5 मिनट, तो पहले इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 सेकंड टाइम हो गया। पावर है यहाँ पे 210 वोट W। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी E = PT, पावर मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि 210 मल्टीप्लाई 300, तो ये आ जाएगा 63,000 जूल। एनर्जी आ गई 63,000 जूल, लेकिन ये कैलोरी में बताना है, तो आपको याद रखना है कि जो 1 कैलोरी होती है उसमें 4.2 जूल के बराबर होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल, तो 4.2 से इसको डिवाइड कर देंगे 63,000 को, E = 63,000 डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो वो जो जूल है ये ऑटोमेटिकली कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 कैलोरी, 15,000 कैलोरी। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा अपना 3rd ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा नई कोशिकाओं का सृजन पूर्व कोशिकाओं से ही होता है, तो ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, कौन सा है, तो इसमें पहला है बिना बुझे चूने की जल से अभिक्रिया, पहला ऑप्शन सही। दूसरा है अम्ल का तनुकरण, दूसरा ऑप्शन भी जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट। तीसरा जल का वाष्पन नहीं होगा, कपूर, ये भी नहीं होगा, तो इसमें 2 ही ऑप्शन पहले और दूसरे सही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना होगा राइट, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें सही विकल्प कौन सा है ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जब इन क्वेश्चन का आंसर दें तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, ये मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको इसका रासायनिक सूत्र बताना, तो Na3AlF6, इसमें जो है ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फाइलम संघ के बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये होता है एनिलिडा में, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 15 किलोग्राम का वजन धरती से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, कुली द्वारा वजन पर किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क डन बताना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, मास 15 किलोग्राम, जी की वैल्यू दे रखी है 10, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ऊपर हाइट है 2 मीटर, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 न्यूटन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना ऑप्शन फर्स्ट, 300 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट की मछलियाँ खाने योग्य हैं, तो खाने योग्य आपको मछलियाँ बतानी है कौन सी होती है, तो इसमें खाने योग्य जो मछली है ये है कटला, रोहू, हिल्सा और पोमफ्रेट, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक लसीकाब अंग कौन से हैं, तो इसमें है अस्थिमज्जा और थाइमस, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत कथन बताना कौन सा है, तो आयरन की एक परत का जिंक के ऊपर निक्षेपण गैल्वेनीकरण कहलाता है, तो इसमें जो थर्ड जो स्टेटमेंट ये क्या नहीं सही नहीं है, यानी कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दर कम हो जाती है तब कौन सा हार्मोन वृक्कगुच्छ में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ये है रेनिन, ऑप्शन 2 राइट। आपको मुझे बताना जो ब्लड है, ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन HB बोलते हैं इसको, उसका pH मान कितना होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। pH जो मान है, pH बोलते हैं इसको, pH मान क्या होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कौन सी सरीसृप प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यह है घड़ियाल, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यदि एक बिंब इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये आपको बताना है कि क्या कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ अपने पास दे रखी है, पहले फोकल लेंथ निकालते हैं r/2 यानी कि 3/2, ये आएगी 1.5। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। अब 1/v की वैल्यू निकालनी है, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/f माइनस 1/u, यहाँ पे f की वैल्यू है 1.5 माइनस u की वैल्यू हो जाएगी, ये u की वैल्यू भी माइनस में आएगी, u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5, यानी कि ये होगी 2/3 प्लस 1/5, सोल्व करेंगे तो 30/15। 1/v की वैल्यू है 13/15, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, 1/v की वैल्यू है 30/15, v की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा करेंगे 15/13 डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.15 जो कि अप्रोक्सीमेट है, यानी कि लगभग है, ये इसके जो है यहाँ पे बराबर लगभग आएगी 1.15। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 4th ऑप्शन, और ये पॉजिटिव आएगी, याद रखना पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी दे रखी है लेकिन नेगेटिव नहीं लेनी आपको, 4th ऑप्शन राइट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है 5 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यदि वस्तु के वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी गई है 25 जूल 25 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ m की वैल्यू यहाँ पे बाद में रखेंगे। देखिए पहले अपने पास v कितना है 5 का स्क्वायर 25/2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है 25/2m, m है अपने पास 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे m की वैल्यू रख लेते हैं। देखिए जो नई वेलोसिटी होगी, न्यू वेलोसिटी यानी कि v डैश, वो पहले वाली की 3 गुना हो गई 3v, यानी कि 3 × 5 15 मीटर पर सेकंड। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी न्यू डैश लिख लेता हूँ, ये आएगी 1/2m v डैश का स्क्वायर, तो 1/2 m है अपने पास 2
मल्टीप्लाई वी डैश है अपने पास वेलोसिटी, नई जो वेलोसिटी है कितनी है 15, 15 का स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे तो 225 जूल, ये पर अपने पास आएगी 225 जूल। तो इसमें जो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तेजनात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है? तो ये कौन सा है? तो इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड है डोपामिन और थर्ड अपने पास दे रखा है एसिटिलकोलिन। दोनों ऑप्शन इसमें राइट है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी की अनुक्रम का सही क्रम है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? यानी कि आपको बताना है रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, तो ये होगा उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संश्लेषित अपमार्जक का जल स्नेही सिरा है, ये होता है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय द्वारा स्रावित किया जाता है? हृदय द्वारा जो स्रावित होता है ये है एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, ऑप्शन फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कपाल में कितनी चेहरे की अस्थियां पाई जाती हैं? 14 14, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उपकरण समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के विसर्जन का अध्ययन करने के लिए उपयोग में जाता है। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म समान गति से निर्वात में विसरित होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा CO एंड N2, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई धातुओं के अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी सही व्यवस्था है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसमें आपको घटते हुए क्रम में जो है बतानी है कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले आएगा सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक और आयरन, सबसे लास्ट में आएगा आयरन। घटते हुए क्रम में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का रेता नलियों से निकलना कहलाता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रमिनेशन, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राइट कथन बताना है। तो ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म भाग होता है जहां पूर्ण दहन होता है, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर h ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण त्वरण के मान में आंशिक परिवर्तन होगा, तो यह होगा 2h/r, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल अधिक है? तो ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वो ग्लास यानी कि प्रिज्म, इसमें ज़्यादा होगी, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक किसी एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। यदि ब्लॉक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो ब्लॉक के द्वारा टेबल पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसमें देखिए बल जो नीचे जो एरिया है, पहले तो हमें एरिया निकालना है क्योंकि टिका हुआ है तो उसकी नीचे हाइट तो अपने कुछ काम की है नहीं, हाइट अपने काम की नहीं है, ये अपने जो काम की होगी वो होगी लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि जब नीचे टिकता है तो उसकी दो ही चीज़ टिकती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट नहीं। तो इसका मतलब पहले एरिया निकाल लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ यानी कि 20 × 10, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में ये हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। मास अपने पास है 5 kg, 5 किलोग्राम। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की जो वैल्यू होगी ये होगी, फोर्स का फॉर्मूला है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 × 9.8 यानी कि 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। यहाँ पे निकालना क्या है, प्रेशर, दाब बताना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा P = F/A, फोर्स अपॉन A, 49 / एरिया है 0.02। सोल्व करेंगे तो इसको 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा 2450। तो इसमें 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 141 का राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन सत्य बताना है। तो टोविन एट अल 1979 ने वेस्टर्न ब्लोस्टरिंग
तकनीक को समझाए, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक है 1.5। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में दे रखी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो कांच में जो है प्रकाश की चाल बतानी है। तो इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा c/n। c/n भी बोल देते हैं या फिर c/μ लिख देते हैं। म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c की वैल्यू है 3 × 10⁸, n की वैल्यू है 1.50। आप देखिए 1.50 से काटेंगे 2 पे कट जाएगा, 1.5 का डबल होता है 3, तो इसमें आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें वेलोसिटी आएगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 143 में 143। इसमें जो राइट आंसर होगा अपना, यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा भी ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं लग रहा, किसी में भी 2 नहीं दे रखा। तो कई बार क्या होता है ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो प्रिंटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, तो इसके नंबर सभी को मिले होंगे। तो इसमें गलती से यहाँ पे हो सकता है 2 वाले में अगर 2 होता है तो अपना ऑप्शन 2 क्या हो जाता है राइट। कई बार प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्लसार सूचक है? तो इसमें अम्लसार सूचक जो है ये हेल्दी, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? तो ये करता है कि विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है, तो ये होती है आकारिक एवं आनुवांशिकी में समान, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में आता है? तो इसमें आता है कोक, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको राइट कथन बताना है, कौन सा सही है। 148। तो इसमें पहली स्टेटमेंट अपने पास दे रखी है, घरेलू मक्खी में शौकीन प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, मधुमक्खी में कृंतक एवं चवर्णक प्रकार के मुखांग पाए जाते, दूसरा गलत। तीसरा, तितली में विनालीय प्रकार के मुखांग होते हैं, ठीक है। कॉकरोच में चवर्ण, और फोर्थ ऑप्शन भी राइट। इसमें अपना पहला और तीसरा ऑप्शन राइट है, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, केवल 1 और 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला जिसमें कार्बन अवयव 60 to 70% कम उच्च निम्न तथा विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति संयंत्रों में काम आता है, वह है, तो वह है लिग्नाइट, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको राइट कथन बताना है, कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें देखिए पहले एक बार स्टेटमेंट को समझिए अच्छे से। पहली अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप परिवर्तन होता है, तो पहली स्टेटमेंट अपनी क्या है, गलत। दूसरी है, इसने क्या पूछा है जो सही है वो आपको बताना है, तो पहली गलत। दूसरा, सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में शुष्क बर्फ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है, तो इसमें एक तो सेकंड स्टेटमेंट अपनी राइट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे द्रव्य का उच्च क्वथनांक दुर्बल अंतर आणविक बल को दर्शाता है, थर्ड गलत हो गई। फोर्थ है, किसी पदार्थ के लिए गलन के गुप्त उष्मा की तुलना में वाष्पन की गुप्त उष्मा अधिक होती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसमें क्या होगा, राइट। तो इसमें फोर्थ 2 स्टेटमेंट अपनी सही हैं, सेकंड और फोर्थ, ये अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर अपनी वीडियो को ध्यान से देखा तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं आते तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उनका राइट आंसर बताऊंगा। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।